Hello दोस्तों welcome to Trust with Law and दोस्तों in this video we'll discuss a very important case in fact concept पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिनलिटी का टेस्ट क्या होता है। तो हमने यूनिवर्सिटी लंदन प्रेस में ये देखा है कि ओरिजिनलिटी हैज टू बी ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन अंडरलाइंग आइडिया या कॉन्सेप्ट माइट बी सेम। जैसे रामायण के बहुत सारे सीरियल आते हैं बट ऑल हैव एन ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अंडरलाइंग आइडिया सेम है कि राम पैदा होंगे, जाएंगे, कुछ ताड़का वध करेंगे, फिर सीता स्वयंवर होगा, फिर वनवास जाएंगे, रावण वध होगा, वापस आएंगे, लेकिन एक्सप्रेशन ओरिजिनल होता है हमेशा। ये हमने यूनिवर्सिटी लंदन ट्रस्ट लिमिटेड से भी हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि सपोज अगर एक डेरिवेटिव वर्क होता है, कुछ चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, अब उस पे मैं भी कुछ बना रहा हूं, आप भी कुछ बना रहे हैं, तो क्या हमारा कॉपीराइट होगा अगर लेट्स से कहीं आपने उस पब्लिक डोमेन वाले वर्क से बनाने की बजाय लेट्स से अज्यूम कि हाँ होगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन है बाय यूनिवर्सिटी लंदन प्रेस लिमिटेड। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने उससे जो पब्लिक डोमेन में वर्क है उससे देखे बिना आपने मेरे वाले वर्क से ही कॉपी कर लिया और हम दोनों का वर्क एग्जैक्टली सिमिलर हो गया मान लीजिए, तब क्या होगा? तो ये जो डेरिवेटिव वर्क में कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम ये केस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मूनबर्ग। और इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं, मतलब जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है। इनफैक्ट यूके में मोस्टली सेट ऑफ द ब्रॉड डॉक्ट्रिन फॉलो होती है, जिसमें आपके लेबर कैपिटल स्किल अगर इसमें लगा हुआ है तो इररिस्पेक्टिव कि उसकी लिटरेरी मेरिट हो या नहीं उस वर्क की, उसमें क्रिएटिविटी स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी हो या ना, लेकिन मिल जाएगा। इसके भी कुछ केसेस हम देखेंगे। ऑन द अदर हैंड यूएस में मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी की डॉक्ट्रिन फॉलो होती है, मतलब उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और इंडिया में क्या फॉलो होगा ये भी हम देखेंगे, और इनफैक्ट कनाडा में भी मिडिल पाथ फॉलो होता है। तो ये सब हम अगले केस में डिस्कस करते हैं, विच इज टाइटल्ड ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मूनबर्ग।